सुन्नत के मुताबिक वजू करने का तरीका यह है कि जब आप वजू करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले आपको 3 मरतबा गट्टे तक हाथ धोना है, इसलिए कि ताकि हाथ की गंदगी साफ हो जाए और चेहरा और हाथ धोते वक्त आपका चेहरा गंदा ना हो। 3 मरतबा गट्टे तक हाथ धोने के बाद आप जब नल खोलेंगे, और याद रहे कि जब भी आप नल खोलेंगे तो हमेशा बाएं हाथ से नल खोलेंगे, और नल खोलने के बाद जितना पानी की जरूरत होगी उतना पानी लेने के बाद आपको फौरन नल बंद कर देना है, खुला नहीं छोड़ना है, फौरन बंद कर देना है आपको नल। इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि वजू करने के लिए बैठते हैं और जब तक उनका वजू मुकम्मल नहीं होता नल बंद करना भूल जाते हैं। वो नल से पानी बहता रहता है, दांत मलते हैं, मिसवाक करते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, बातें भी करते हैं और पानी भी बह रहा है। तो ये हरकत नहीं करना है, ये अमल बहुत ही गलत है, ये अमल नहीं करना है। बाएं हाथ से आपको नल खोलना है, नल खोलने के बाद चुल्लू भर पानी लेना है दाएं हाथ में और कुल्ली करना है, फिर नल को बंद कर देना है। अगर आपके पास मिसवाक है तो मिसवाक करना, अगर मिसवाक नहीं है तो उंगली के सहारे आपको दांत मलना है। उसके बाद फिर बाएं हाथ से आपको नल खोलना है, चुल्लू भर पानी लेकर के फिर आपको कुल्ली करना है। उसके बाद फिर आपको बाएं हाथ से नल खोलना है, चुल्लू भर पानी लेकर के कुल्ली करना है। 3 बार ये अमल करना है, 3 बार कुल्ली करना है और 3 बार नाक में पानी डालना है। नाक में पानी भी आपको उसी तरीके से डालना है कि बाएं हाथ से आप नल खोलेंगे, उसके बाद फिर चुल्लू भर पानी लेकर के आप नाक में पानी डालेंगे, नाक के नरम हड्डी तक। उसके बाद फिर नाक को अच्छी तरीके से साफ करेंगे, और नाक को साफ करते वक्त ये ख्याल रहे कि दाएं और बाएं और सामने जो लोग बैठे हुए हैं उनको घिन महसूस ना हो, उनको तकलीफ ना पहुंचे। आराम से आपको नाक साफ करना है। नाक साफ करने के बाद आपको चेहरा धोना है। याद रहे कि चेहरा आपको पेशानी से लेकर के, पेशानी के बाल से लेकर के ठोड़ी के यहाँ तक आपको, और यहाँ से लेकर के एक कान के लौ से लेकर के दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा आपको अच्छी तरीके से धोना है। ये फर्ज है वजू के अंदर। अब चेहरा कैसे धोना है आपको सुन्नत के मुताबिक, तो आप बाएं हाथ से नल खोलिए, नल खोलने के बाद दाएं हाथ के चुल्लू में पानी लीजिए और चुल्लू में पानी लेकर के इस तरीके से पूरे चेहरे में आप पानी बहाइए और दोनों हाथ से इसको मल लेना है। एक हाथ में अगर आपका पानी नहीं आता, कम पड़ता है, तो आप नल खोलने के बाद दोनों हाथ से पानी ले लीजिए और चेहरे में इस तरीके से पानी बहा लीजिए। फिर आप फौरन नल बंद कर दीजिए। उसके बाद चेहरे को अच्छी तरीके से मल लीजिए। मलने पर ज्यादा फोकस करना है, उज़्व को मलने पर ज्यादा फोकस करना है, पानी बहाने पर फोकस नहीं करना है आपको। मलने के बाद फिर दूसरी मर्तबा नल खोल के पानी लेना है, फिर चेहरे पर मल लेना है, फिर तीसरी मर्तबा पानी लेना है और चेहरे पर मल लेना है, और हर बार आपको नल बंद करना है। नल बंद करना आप कभी नहीं भूलेंगे, याद रहे, वरना पानी जाय होगा और आपको हिसाब देना होगा। उसके बाद हाथ धोना है। हाथ कहाँ धोना है? यहाँ तक, कोहनियों तक। पानी इधर से लाना है और कोहनियों तक हाथ धोना है। आप हाथ धोएंगे इस तरीके से कि थोड़ा सा पानी लेकर के पहले आप हाथ को इस तरीके से पूरा गीला कर लीजिए, मल लीजिए, ताकि पानी अच्छी तरीके से आपके पूरे हाथ में पहुंच जाए। उसके बाद आप नल खोलिए, नल खोलने के बाद पानी लिया चुल्लू पर, उसके बाद पानी को इस तरीके से बहाया और पूरे बाएं हाथ से इस तरीके से आप हाथ को मल लीजिए। पूरा पानी अच्छी तरीके से पूरे हाथ में बह जाएगा। उसके बाद फिर दूसरी बार यही अमल करना है, फिर तीसरी बार यही अमल करना है। पानी अच्छी तरीके से पूरे हाथ में आपका बह जाएगा और हाथ इस तरीके से आसानी से धुल जाएगा। उसके बाद बाएं हाथ को भी इसी तरीके से धोना है। नल को खोला, नल खोलने के बाद पानी लिया, पानी लेने के बाद फिर आपको इस तरीके से पूरा हाथ को धोना है। फिर दूसरी बार इसी तरीके से, फिर तीसरी बार इसी तरीके से। ये नहीं कि आप नल खोल लिया, आप इस तरीके से हाथ धो रहे हैं, इस तरीके से हाथ धो रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना है। इस तरीके से करेंगे पानी बहुत ज्यादा जाय होगा। और हाथ धोने का तरीका यह है कि ऊपर उंगली की तरफ से पानी कहनियों तक आनी चाहिए। ये हाथ इस तरीके से आपको हाथ धोना है। उसके बाद आपको सर का मसह करना है। तो सर का मसह आपको इस तरीके से करना है कि
सर के मसह के लिए आपको नया पानी लेना है। नया पानी लेकर के, थोड़ा सा पानी लेकर के आपको सर का मसह इस तरह करना है, यहाँ से इस तरीके से लेके जाना है, उसके बाद फिर पीछे से इस तरीके से लाना है ताकि पूरा सर आपके कवर में आ जाए और पूरे सर का मसह अच्छी तरीके से हो जाए। और उसी पानी से कान का भी मसह करना है। कान के मसह के लिए अलग पानी लेने की जरूरत नहीं है, कान का मसह करना है। कान के मसह के बाद अब आपको पाँव धोना है। तो पाँव कैसे धोएंगे आप? पाँव आप एक हाथ से आप नल खोलेंगे और जब नल खोलेंगे तो वो वाले हाथ आप नल पर ही रखेंगे। आप नल खोले, जितने पानी की आपको जरूरत है नल खोले, उसके बाद आपने पाँव फिर धोया। पाँव धोने के बाद फिर नल बंद कर दिया। उसके बाद इस वाले बाएं हाथ से आप पाँव धोएंगे तो इस वाली उंगली से अब खिलाल करेंगे, इस वाली उंगली से खिलाल करेंगे। खिलाल करने के बाद फिर आप दोबारा पाँव धोएंगे, उसके बाद फिर नल बंद कर देंगे, फिर रगड़ेंगे, उसके बाद फिर तीसरी मर्तबा आप पाँव धोएंगे। और जब पाँव धोएंगे तो हमेशा आप याद रहे कि नल आपको दाएं हाथ से खोलना है, इसलिए कि पाँव आपको बाएं हाथ से धोना है। उसके बाद इसी तरीके से बायां पाँव आपको धोना है। बायां पाँव भी आपको उसी तरीके धोना है और इस वाली उंगली से खिलाल करना है और 3 बार धोना है। और याद रहे कि पानी बहने ना पाए, इसलिए कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वजू करते वक्त जब नल खोलते हैं तो पूरा का पूरा पानी बह जाता है और वजू जब तक मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक वो नल बंद नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि अगर नल बंद कर देंगे तो गुनाह होगा या उन्हें कोई बुरा भला कहेंगे, वो नल को बंद करना भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दें।